एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रॉय वॉल्ट टैकल्स के एयरशिप में चुपके चुपके से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसका जो मिसेस पॉकेबल है वो थोड़ा सा ग्लो करता है। फिर रॉय जैसे एयरशिप के ऊपर आ जाता है वो एयरशिप को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी बड़ी चीज कभी नहीं देखी। फिर हम देखते हैं रॉय के पास वहीं पर कैप्टन पिकाचू आ जाता है और उसको बहुत जोर की झटका मार देता है। फिर जैसे कैप्टन पिकाचू रॉय को झटका मारता है रॉय इतनी जोर की चिल्लाता है जिससे कि सभी वॉल्ट टैकल्स के मेंबर्स और लीको सभी उड़ जाते हैं और रॉय के पास आ जाते हैं। फिर लीको जैसे रॉय के पास आती है वो देखती है रॉय ग्राउंड पे गिरा हुआ है और उसके ऊपर बैठे है कैप्टन पिकाचू। फिर थोड़ी देर में सभी वॉल्ट टैकल्स के मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और वो सब रॉय को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये लड़का कौन है। तभी कैप्टन फिर सबको बताते हैं ये लड़का वो है जिसने की लीको की मदद की थी। फिर कुछ वॉल्ट टैकल्स के मेंबर्स उस पर शक करते हैं और पूछते हैं तुम इतनी रात को इस एयरशिप पे क्या करने आए हो। तभी रॉय बोलता है मैं यहाँ पर फिकोको को देखने आया हूँ। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर तक कैप्टन फिर रॉय को भाषण देते हैं लेकिन वो क्या भाषण देते हैं मेरे समझ के बाहर है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं रॉय फिकोको के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तभी हम फिकोको को देखते हैं जो कि किचन में सोया हुआ होता है लेकिन तभी उड़ जाता है और फिकोको चार्जर और कैप्टन फिट की दोस्ती को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर हम देखते हैं लीको और रॉय एक साथ किचन में आते हैं फिकोको को ढूंढने के लिए लेकिन फिकोको वहाँ पर ना होकर बेसमेंट में सो रहा होता है। और भाई तुम डायनासोर के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे। फिर हम देखते हैं रॉय और लीको अपनी तलाश जारी रखते हैं और पूरे एयरशिप में छान मार देते हैं लेकिन उन्हें फिकोको पोकेमोन नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं रॉय एयरशिप के ग्राउंड में आके सो जाता है और वो चांद को देख के क्या बोलता है मेरे समझ के बाहर है। तभी वहाँ लीको भी बैठ जाती है और रॉय से थोड़ी देर बातें करती है और वहाँ पर वो शायद थोड़ा फ्लेक्स मारती है कि मेरी पिकाचू की दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जहाँ पर रॉय फ्रीड और लीको एक साथ आते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं लेकिन वहीं पे वॉल्ट टैकल्स के मेंबर जिसका नाम मुझे याद नहीं वो बताते कि वो रात भर सो नहीं पाई थी क्योंकि उसके रूम में कुछ पोकेमोन उसे परेशान कर रहे थे। फिर कैप्टन फ्रीड बोलता है मैं इन पोकेमोन का कुछ नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर ये कुछ और देर बात करते हैं जो कि क्या बात करते हैं मुझे फिर से नहीं पता क्योंकि जापानीज नहीं आती मुझको भाई और सबटाइटल इतनी जल्दी नहीं आता उसमें टाइम लगता है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं लीको सीढ़ी पे बैठ के मस्त अपना ऑनलाइन स्टडी कर रही है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है दो सेम पोकेमोन कुछ पोकेबॉल्स के ऊपर भाषण दे रहे हैं या तो मुझे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो पोकेबॉल्स की इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेक्चर हो रहा है। फिर हम देखते हैं कैप्टन फ्रीड रॉय और लीको रॉय के घर पे आ जाते हैं जहाँ पर रॉय के ग्रैंडपा रॉय से काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि रॉय उन्हें बिना बताए घर से भाग गया था। फिर हम अगले सीन में फिकोको को देखते हैं जो कि सो के उठ गया होता है और वो जैसे किचन में आता है वहाँ पर उसको ओरियो दिखती है और ओरियो उसको बताती कि रॉय तुमसे मिलने के लिए आया था लेकिन तुम नहीं मिले इसलिए वो वापिस चला गया। और क्योंकि फिकोको भी रॉय को काफी ज्यादा पसंद करता है इसलिए उसने जैसे ही ये सुना कि रॉय चला गया वो भागे भागे एयरशिप से नीचे कूद कर रॉय को ढूंढने चला गया। फिर हम देखते हैं जहाँ पर फ्रेड लीको और रॉय बैठे हुए होते हैं वहाँ पर विलेज के कुछ और लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारे स्टार्टर पोकेमोन और कुछ अन्य पोकेमोन होते हैं जिसे देख के लीको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं फिकोको रॉय के सीक्रेट बेस पे आता है जहाँ पर वो नेक्स्ट टाइम आया था लेकिन रॉय उसे वहाँ पे नहीं मिलता। फिर फिकोको थोड़ी और देर रॉय को ढूंढता है लेकिन रॉय उसे फिर भी नहीं मिलता। फिर फिकोको जैसे रॉय को ढूंढ रहा होता है उसकी नजर पड़ती है पोकेमोन एक्सप्लोरर पर और फिकोको जैसे इनको देखता है वो समझ जाता है कि ये लीको के पेंडेंट के पीछे पड़े हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लीको की स्प्रिगाटिटो और निडोरिन एक साथ खेल रही है और विलेज के दूसरे लोग अपने काम में लगे हुए हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं रॉय अपने साइड के साथ खेल रहा होता है। फिर हम देखते हैं द एक्सप्लोरर का एक मेंबर अपने स्काई मरी के साथ कहीं से आता है और वो अपने बाकी मेंबर को बताता कि एयरशिप वहीं पे हमें उन पर अटैक करना चाहिए। तभी उनका लीडर एंटियो बोलता है हमें वहाँ पर कुछ प्लान बनाकर जाना चाहिए क्योंकि फ्रेड और बाकी सब मेंबर वहीं पर है जो हमारे बीच में बाधा डाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं तीनों लोग अपने पोकेमोन पे उड़ के चले जाते हैं और जिसे देखने के बाद फिकोको काफी ज्यादा डर जाता है और फिकोको उन्हें देखने के बाद इतना ज्यादा डर चुका था कि उसे समझ में नहीं रहा था कि वो क्या करे और वो भागे भागे रॉय और लीको के पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं रॉय और लीको फिकोको को देख लेती है और रॉय भी जैसे फिकोको को देखता है उसके पीछे भागे भागे चला जाता है। फिर फिकोको जैसे रॉय से मिलता है फिकोको रॉय को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है और वो क्या बताना चाहता है हम सबको पता ही है और फिकोको इशारा करते हुए बोलता है अबे वहाँ पर तेरे एयरशिप पे हमला हुआ है जाके देख। लेकिन कैप्टन फ्रीड ये बात समझ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं राइजिंग वॉल्ट टैकल्स के मेंबर्स एयरशिप में होते हैं जो कि काफी ज्यादा आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन पिकाचू ने बताता कि देखो विलन्स आ चुके हैं तैयार हो जाओ। फिर राइजिंग वॉल्ट टैकल्स के जितने मेंबर है जैसे विलन को देखते हैं वो तो डर जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिकोको के मुंह पे जितनी मिट्टी लगी होती है रॉय उन्हें साफ कर देता है। फिर रॉय बोलता है फिकोको तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी फिकोको जो होता है रॉय को गले लगा लेता है। फिर रॉय के जो ग्रैंडपा होते हैं वो एंटियो को देख लेते हैं जो कि अपने कॉर्फिनेट के ऊपर कहीं जा रहा होता है जिसे देखने के बाद रॉय और लीको समझ जाते कि हम पे अटैक हुआ है। फिर एयरशिप की तरफ हम देखते हैं राइजिंग वॉल्ट टैकल्स के दो मेंबर
और द एक्सप्लोरर के 2 मेंबर बैटल करने के लिए तैयार है और इन बैटल को एंटी और कैप्टन फ्रीड आपस में देख रहे हैं और वो दोनों अपने में डिसाइड करते हैं क्यों ना हम भी बैटल करें। फिर हम देखते हैं एंटी वर्सेस कैप्टन फ्रीड की बैटल, जहाँ पर एंटी अपने कॉर्बिनाइट को और कैप्टन फ्रीड अपने चार्जर को भेजता है। फिर हम दूसरे सीन में रॉय और लीको को देखते हैं जो कि बैटल में वो ब्लास्ट को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर बैटल में राइजिंग वॉल टैकल्स के 2 मेंबर मिलके भी एक राइडर को नहीं हरा पा रहे, पता नहीं किस बात के वॉल टैकल्स है। फिर दूसरे सीन में राइडन वर्सेस रॉकरॉफ की बैटल देखते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉय और लीको उसी जंगल में आए हुए होते हैं जहाँ पर वो पिछली बार मिलते हैं और रॉय वहाँ पर जितनी पोकेमॉन जैसे साइटर, वीडल और कैटाबी उन सभी से हेल्प मांगते हैं क्योंकि राइजिंग वॉल टैकल्स के एयरशिप थोड़ा सा टूटा हुआ होता है जो कि कैटरपी वीडल के स्ट्रिंग शॉट से ठीक हो सकता है। इसलिए रॉय उनके पास आता है, बोलता है प्लीज हमारी हेल्प करो। लीको और रॉय काफी ज्यादा डरे हुए थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। तभी हम देखते हैं द एक्सप्लोरर का एक मेंबर जो कि लड़की होती है वो वहाँ पर लीको को पकड़ने के लिए आ जाती है और हम सभी को पता है ये लड़की जो है स्पिगाटिटो से कितना ज्यादा प्यार करती है और जैसे ये लड़की स्पिगाटिटो को देखती है वो थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लीको बैटल के लिए तैयार है। तभी लीको बोलती है रॉय तुम इन सभी पोकेमॉन को लेके एयरशिप में जाओ, इस बुढ़िया को मैं अकेले देख लूंगी। इधर हम देखते हैं वो जो द एक्सप्लोरर की मेंबर होती है वो लीको के बोलती है बेटी तूने मुझको बुढ़िया बोला, रुक अभी तेरी पेंडेंट छीनती हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं रॉय सभी पोकेमॉन के साथ एयरशिप तक आ जाता है और वो राइजिंग वॉल टैकल्स के मेंबर के साथ कुछ पोकेमॉन को अंदर भेज देता है ताकि वो एयरशिप को ठीक करे। फिर इधर हम कॉर्बिनाइट और चार्जर के फाइट देखते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वीडल और कैटरपी दोनों अपने स्टिंग शॉट से एयरशिप को ठीक कर देती है जिससे रॉय काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं राइजिंग वॉल टैकल्स की एक मेंबर जिसके पास चैंसी है वो राइडर से बैटल करती है, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बोला ये किसी काम के नहीं, वो भी पिट जाती है। मतलब भाई तू कर क्या रहे हो। फिर अगले सीन में कॉर्बिनाइट और चार्जर के फिर से बैटल देखते हैं जहाँ पर कॉर्बिनाइट ताकत पर हमला करता है लेकिन चार्जर उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं फ्यूको को जैसे फ्रीड और एंथियो को लड़ाई करते हुए देखता है उसमें भी जोश आ जाता है। फिर फ्यूको को रॉय को बोलता है अबे लाल बालों वाले लड़के चल मुझको फटाफट ऑर्डर दे, मुझको भी लड़ाई करनी है। फिर हम देखते हैं रॉय भी समझ जाता है कि फ्यूको को क्या कहना चाहता है। तभी रॉय बोलता है फ्यूको को आपका हमला करो, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है फ्यूको को नल्ला पोकेमॉन उसके बस की कुछ नहीं, वो फेल हो जाता है और फ्यूको को फेल हो चुका है इसलिए कैप्टन फ्रीड उधर देखने लगते हैं। तभी एंथियो मौके का फायदा उठा के अपने कॉर्बिनाइट से चार्जर पे हमला करवा देता है और ये हमला चार्जर को लग भी जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लीको इस बूढ़ी औरत को लड़ाई में हरा के रॉय के पास आ जाती है और भला हारे भी क्यों ना, इसका ध्यान तो होगा स्पिगाटिटो पे, इसलिए हार गई। फिर अगले सीन में देखते हैं लीको जो होती है रॉय को थोड़ा हौसला देती कि रॉय तुम ये कर सकते हो, कम ऑन यू कैन डू इट। तभी रॉय जो होता है लीको से काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और रॉय इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो वहीं पे गाना गाने लगता है। और नोट करने वाली चीज तो ये है ये वही सॉन्ग है जो रॉय ने एपिसोड नंबर 4 में फ्यूको के साथ गाया था। और भाई तुम्हें मोटिवेशन की ताकत तो पता ही है, फ्यूको को भी रॉय को गाना गाते हुए फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत बड़ा आपका गोला का अटैक कर देता है जो कि जाके राइडर को लग जाता है। हालांकि उसका बिगड़ता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अटैक तो किया और फ्यूको ने अटैक कर दिया। ये देख के लीको और रॉय काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर कैप्टन फ्रीड और चार्जर भी खुश होते हैं कि फ्यूको ने आखिरकार कुछ तो किया। तभी हम देखते हैं एंटी मौके का फायदा उठा के लीको के पास जाता है और वहाँ पर उसका पेंडेंट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन क्या एंटियो लीको के पेंडेंट चुरा पाएगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। सो हे गाइस यही था एपिसोड नंबर 5। और हाँ मुझे पता है मैं अच्छा एक्सप्लेनर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई एपिसोड को आए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए और 2 घंटे में मैं क्या ही वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आप एपिसोड नंबर 5 रियल में देख सकते हो। वो कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो जाकर डाउनलोड कर लो अगर आपको फ्री में एपिसोड देखना है तो, और फटाफट टेलीग्राम वाले लिंक पे जाओ और इस चैनल में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 5 का लिंक डाल दिया है तो आप जाके एंजॉय कर सकते हो। और भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर तुम नए बंदे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई वो जरूरी है। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट।